वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका हिस्ट्री का जो है 307 कोड वाला, यानी HIS 307 का, जिसमें आपको पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ कोर्स का जो कैटेगराइजेशन है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो सेकेंड पेपर आपका होता है जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, या किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको 3 पेपर पढ़ने हैं सेकंड पेपर में हिस्ट्री के। अगर आप 6 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो उन तीनों पेपर में से कोई एक ही आपको चूज करना है, ठीक है। 3 पेपर आपके होंगे सेकंड पेपर में, उनमें से केवल एक ही पढ़ना। चाहे तो आप ग्रुप 1 वाला पढ़ो, चाहे ग्रुप 2 वाला, चाहे ग्रुप 3 वाला, ठीक है। अब ग्रुप 1 वाला जो था उसमें HIS 307 था। इसमें सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना था, 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। ग्रुप 2 में आपको HIS 308 के बारे में पढ़ना था, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, 1815 से 1945 के बीच में। इस सभी को मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा ग्रुप 3 में आपको पढ़ना था HIS 309 के बारे में, प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो इन तीनों का मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया था मैंने पहले ही, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, मतलब कि देख सकते थे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी हुआ। तो आज का जो वीडियो है ये सॉल्व करवाऊंगा मैं पेपर आपका, ये वाला पेपर है यानी कि ग्रुप 1 वाला। तो ग्रुप 1 वाला पेपर एक प्रकार से मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए यही हमारे पास आया तो मैंने सोचा बिल्कुल आपको सॉल्व करवाना चाहिए। तो इसकी आंसर की है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि तथा भारत को मंडी के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि जरूरी होगा, यह किसका वक्तव्य था इनमें से। लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने कहा कि रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी, बताएं किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर पूछा गया है, सर थॉमस मुनरो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। थॉमस मुनरो की अगर बात करें तो थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका तीसरे का। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, लॉर्ड कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब, फटाफट से आप बताएंगे। तो कब लागू किया गया था भैया, बिल्कुल 1793 में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो जमींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका पांचवे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आप देखेंगे, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। दादा भाई नौरोजी का ये विचार है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। और एक दो जगहों पर कार्ल मार्क्स भी इस कथन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछे जाने का मतलब था दादा भाई नौरोजी से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि से विभूषित किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि से विभूषित किसने किया था, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आठवां नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई, बताइएगा। बिल्कुल 1907 में हुई थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नौवां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय कुटीर उद्योग के पतन का कारण क्या था। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और अकाल, इन तीनों के कारण से भारतीय कुटीर उद्योग का पतन हुआ, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, नील दर्पण वाज रिलेटेड टू, यानी नील दर्पण संबंधित था। नील दर्पण किससे संबंधित था भैया, नील की खेती करने वालों से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण जो अधिनियम पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था, 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में अगर आप हैं, पढ़ रहे हैं, या अन्य किसी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं, ऑप्शन नंबर इसका 13वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता। जो है दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास कौन नहीं करते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका 14 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था इसका। 15 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। वैसे इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी, लेकिन कब प्रकाशित हुई ये पुस्तक, तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1901 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित है तो बाल विवाह प्रतिबंध से रिलेटेड है शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का ए ऑप्शन, ठीक है। 1929 में पारित हुआ था ये। 17 नंबर प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। 1828 29, तो 29 दिया नहीं 28 दिया, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले, इन तीनों के ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20वां नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी वो थी आत्मीय सभा, 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किया मतलब किस में किया गया था? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर पूछा गया था, प्रश्न 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारत में रेलवे के निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में किस वर्ष बनाई गई थी? 1831-32 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बताएं। तो भारत में मुंबई से थाने चली थी पहली रेल, ऑप्शन नंबर इसका 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न 27 नंबर, भारत रेल का मतलब भारत में रेल सर्वप्रथम किस तिथि को चली थी? तो 16 अप्रैल 1853, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका 27 का। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप देखेंगे, किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? बताएं। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाकी प्रश्न को आप देखें। 29 नंबर प्रश्न है, धन के निष्कासन, वैसे तो विकास हुआ है लॉर्ड डलहौजी के काल में बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न, धन के निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो ये कब स्वीकार किया था भैया? 1902 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 30 नंबर, निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की? तो किसने प्रकाशित की थी? बिल्कुल रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदारी भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? बताएं। निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने के मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? अस्थाई बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो इसका 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इकोनॉमिक पॉवर्टी इज राइट आंसर, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 33 नंबर देखेंगे, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित हुई थी? द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फटाफट से आप बताएंगे 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, 1770, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था भैया? तो ए यानी 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1921 में किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 35 नंबर का। बाद में यही जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाता है, ठीक है। आज जो यूनिवर्सिटी है एएमयू वो यही थी पहले। अगला प्रश्न 36 नंबर, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था कितना? 5%, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो सहचर पत्रिका ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर पूछा गया था, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो थे स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न था ये, 1893 में इन्होंने भाग लिया था, ये तो मैंने कई बार आपको बताया था, तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आप गलत करके ना आइए। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत में पहली कपास मिल कलकत्ता, मैंने कई बार आपको बताया डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, ठीक। कलकत्ता में भारत में पहली कपास
मिल जो है शुरू की गई थी कलकत्ता में। कब शुरू की गई थी भैया? तो कब शुरू की गई थी? 1818 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न था, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था क्या? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 41 नंबर प्रश्न है, वेदों वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, आमिल किसे कहते हैं? राजस्व अधिकारी को आमिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर यानी जो जनरल ओडायर थे, उनको किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने मारा था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, रौलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में पास हुआ था रौलेट एक्ट, 18 मार्च को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रौलट एक्ट की अगर बात करें तो रौलट एक्ट जो पारित हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में पारित हुआ था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 45 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर मारित्जबर्ग से फेंका गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1893 में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना कब हुई थी भैया? बिल्कुल 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसने प्रारंभ किया? रामकृष्ण मिशन किसने प्रारंभ किया था भैया? फटाफट से आप बताएंगे, 48 का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, 49 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती स्वयं है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को 50 प्रश्नों को लगभग समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद। तो आंसर किया आपने 12 मिनट में, लगभग 50 प्रश्नों को समझा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी लगातार। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आपको इसका जो पहला पार्ट था हिस्ट्री 306 वाला हल पेपर देखना है, EHIS 306, तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।